अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसपीसी सीरीज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूट वेरिएबल के कमांड को और हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आपको माइनस करनी होती है कुछ वैल्यूज, और आपको या तो ड्यूरेशन कैलकुलेट करना हो कि एक पेशेंट है वो किस तारीख को एडमिट हुआ, किस तारीख को डिस्चार्ज हुआ, तो आप वो हॉस्पिटल स्टे उसका क्या है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी क्या है, या ड्यूरेशन ऑफ स्टडी क्या है, या ड्यूरेशन ऑफ स्क्रीन टाइम क्या है। इस तरह की अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए आप कंप्यूट वेरिएबल की ही कमांड यूज करते हैं। अब उस कमांड को आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे, चले चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आपके पास डेटा मौजूद है। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास दो वेरिएबल है जिसमें एक है एडमिशन डेट और एक है डिस्चार्ज डेट। इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल का चेंज निकाल सकते हैं। अगर आपने ये देखा कि एक स्कोर है जो आपका पहले था और जो स्कोर है बाद में था, उसका आपको चेंज देखना है कि कितना चेंज आया है। हीमोग्लोबिन है वो पहले कितना था बाद में कितना था। अगर आपको चेंज कैलकुलेट करने के लिए जो कमांड यूज करनी होगी वो आप कंप्यूट वेरिएबल में ही कमांड यूज करेंगे। लेकिन असल में अगर आपके पास सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, जस्ट नंबर होते हैं, तो उसको माइनस करना इजी होता है। लेकिन अगर आपके पास डेट का वेरिएबल है तो डेट के वेरिएबल में से डेट माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह के एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इजी कमांड है कंप्यूट वेरिएबल में ही, हम उसको रन करके देखते हैं। यहाँ आप ट्रांसफॉर्म पे गए, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद आप कंप्यूट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो पे, जब भी आप कंप्यूट वेरिएबल की कमांड यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको टारगेट वेरिएबल डिसाइड करना होता है। मींस ये जो आप वर्कअप कर रहे हैं वो नए वेरिएबल में उसके रिजल्ट क्रिएट होकर आएंगे। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा कि अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट का चेंज देखना चाह रही हूँ कि पेशेंट ऑन एवरेज कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, या हर पेशेंट का मैं चेंज देखना चाह रही हूँ कि वो एडमिट किस दिन हुआ था, डिस्चार्ज कितने दिन हुआ था, दैट मीन्स वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहा। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम क्रिएट करना चाह रही हूँ हॉस्पिटल स्टे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें फंक्शन ग्रुप में आपके पास 6 नंबर पे एक कमांड है या एक फंक्शन ग्रुप है डेट अरिथमेटिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स में डेट डिफरेंस का वेरिएबल क्रिएट होकर आएगा। डेट डिफरेंस पे आप जैसे ही क्लिक कर डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी कमांड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं डेट डिफरेंस के वेरिएबल्स के नाम बताओ। क्वेश्चन मार्क जब भी होता है तो वो यहाँ तो यूनिट पूछ रहे होते हैं या फिर वेरिएबल नेम पूछ होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में वो पूछ रहा है कि आप डिस्चार्ज डेट बताओ। ऑब्वियसली जो बड़ी वैल्यू होती है वो आप पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू को बाद में। तो डिस्चार्ज डेट आपकी बड़ी वैल्यू है और एडमिशन डेट आपकी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज डेट का वेरिएबल आप डाल देंगे और दूसरे क्वेश्चन मार्क को आप इरेज करेंगे और एडमिशन डेट का वेरिएबल ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन मार्क पे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि डेट वन और यूनिट। आपकी मर्जी है कि आप यूनिट क्या देखना चाह रहे हैं। आप डेज में देखना चाह रहे हैं, मंथ में देखना चाह रहे हैं, ईयर्स में देखना चाह रहे हैं। अगर आपके एडमिशन और डिस्चार्ज में बहुत लॉन्ग डिफरेंस है तो आप उसको मंथ में भी कर सकते हैं, आप उसको ईयर्स में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कॉमन सेंस यूज करें तो एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट पेशेंट की डेज में ही होगा उसका डिफरेंस। क्योंकि पेशेंट एक दिन हॉस्पिटल में रुक सकता है, 2 दिन, महीनों महीनों हॉस्पिटल में तो रह नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं यूनिट लिखूंगी डेज, और डेज को आपने लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में। आपने डेज लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, दैट्स इट, आपकी कमांड पूरी हो गई। अब आप पेस्ट का जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड आपकी सिंटेक्स में पेस्ट हो जाएगी।
उसके बाद आपने इस कमांड को सिलेक्ट करना है और ये ऊपर जो ग्रीन ट्रायंगल है रन का, उसको रन कर देंगे तो आपकी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर आपके पास आउटपुट में लिखा आएगा कंप्यूट हॉस्पिटल स्टे डेट डिफरेंस डिस्चार्ज डेट एडमिशन डेट, यानी कि जो आपने कमांड रन की थी वो पूरी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, अब आप डेटा में जाकर देखेंगे कि क्या वाकई आपके पास वेरिएबल क्रिएट होकर आया है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास हॉस्पिटल स्टे का वेरिएबल क्रिएट होकर आ गया है, लेकिन एक अनयूजुअल नंबर आ रहा है 41058। दैट मीन्स कि मेरे पास यकीनन इसकी डेट में कोई गड़बड़ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई एरर होगा जिसकी वजह से मेरे पास ये अनयूजुअल नंबर आया है। अगर मैं विंडो को स्प्लिट करके टैली करना चाहूं तो हम चेक कर सकेंगे कि एक्चुअल में वो क्या मसला था जिसकी वजह से ये इस तरह का नंबर आ रहा है। ये हॉस्पिटल स्टे है और यहाँ पर मेरे बराबर में मेरे पास एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट आ गए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास 1900 लिखा हुआ है कि एक पेशेंट जो कि एडमिट हुआ 2012 में और वो डिस्चार्ज हुआ 1900 यानी कि 1900 में। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज टाइपो। ये एक टाइपिंग एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे और इसको भी 2012 कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपकी कमांड, क्योंकि सिंटेक्स आपने पेस्ट किया था, अब दोबारा से आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है, जस्ट आपने एग्जीक्यूट किया और आपके डेटा में करेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि 20 जून को वो एडमिट हुआ और 20 जनवरी को वो डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे भी करेक्शन करनी होगी, हमें लिखना होगा जून, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो जून में एडमिट हुआ है और जनवरी में वो डिस्चार्ज हुआ है। ये हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारी पूरा हॉस्पिटल स्टे कैलकुलेट होकर आ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट कमांड थी जो कि आप जब भी एनालिसिस कर रहे होते हैं आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है एसपीएसएस का, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहूँ कि 2012 में कितने एडमिशन हुए और 2013 में कितने एडमिशन हुए, यहाँ पर हमारे पास 2 साल का डेटा है। अगर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे पास 2012 में कितने एडमिशन हुए, 2013 में कितने एडमिशन हुए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे वेरिएबल से 2012 निकालने होंगे और 2013 निकालने होंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी रन करनी होगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि 2012 के इतने केसेस है, 2013 के इतने केसेस है। लेकिन अब ये 2012 क्या मैं मैनुअली कैलकुलेट करूँ या मैनुअली करूँ, तो बिल्कुल नहीं, आपको मैनुअली नहीं करना। आपके पास एसपीएसएस में एक कमांड होती है डेट एक्सट्रैक्शन की। डेट एक्सट्रैक्शन का मतलब कि आपकी मर्जी है कि डेट में से कुछ भी निकाल लें, आप ईयर्स भी निकाल सकते हैं, आप मंथ भी निकाल सकते हैं, आप डेट भी निकाल सकते हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे किसी आउटब्रेक का सीजन देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर चिकनगुनिया के केसेस आ रहे हैं या अगर डेंगू के केसेस आ रहे हैं, तो वो कौन सा महीना है जिसमें केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं सारे मंथ एक्सट्रैक्ट कर लूंगी। अगर मुझे ये देखना है कि कोरोना के केसेस में ईयर वाइज कितना चेंज आया है, तो फिर मैं ईयर एक्सट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं ये देख रही हूँ कि मंथ के स्टार्ट में कितना प्रेवेलेंस है पेशेंट का, अगर मैं देखना चाह रही हूँ मंथ के लास्ट में पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, मंथ के मिड में पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, मंथ के स्टार्ट में पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं डेट एक्सट्रैक्ट करूंगी। अब वन बाय वन मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह से ये डेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर हम कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद, और इसको मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको रीसेट कर दूंगी और क्लीन कर दूंगी। अब मैं अगर ईयर का वेरिएबल बनाती हूँ और मैं इस डेट के वेरिएबल में से डेट ईयर एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो वो किस तरह से करूंगी।
राइट क्लिक पे फंक्शन ग्रुप में अगर आप देखें तो आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा डेट एक्सट्रैक्शन का। ये जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपसे नीचे पूछा जाता है कि डेट में से आपको निकालना क्या है। आपको ईयर निकालना है, आपको मंथ निकालना है, या क्या निकालना है। मैंने कहा कि मुझे डेट में से ईयर निकालना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और जब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन मेरे पास ऊपर चल जाएगा, या डबल क्लिक करूंगी तब भी मेरे पास ये ऑप्शन ऊपर चले जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक किया। अब इसके बाद मुझे पूछ रहे कि कौन से वेरिएबल से आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करने। मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो एडमिशन डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लूँ या फिर मैं डिस्चार्ज डेट से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। मैं अगर चाह रही हूँ एडमिशन से तो मैं एडमिशन के वेरिएबल इस क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस कर दूंगी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना आपको। पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप सिंटेक्स में देखेंगे तो आपके पास ये कमांड सेव हो गई होगी। अब इस कमांड को आप एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ गया कंप्यूट ईयर एक्स डेट डॉट ईयर की कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। अगर नहीं होती तो यहाँ पर एरर लिखा हुआ आता है। इसके बाद हम डेटा में जाके कंफर्म कर लेंगे कि हमारे ईयर जो है वो एक्सट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो बिल्कुल हो गया। यहाँ पर मेरे पास लास्ट में वेरिएबल क्रिएट होकर आ गया है और उसमें मुझे बता दिया कि 2012 12 12 और नीचे 2013 के केसेस कितने हैं। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्टिव रन करना चाहूंगी, अब ये फ्रीक्वेंसी देखना चाहूंगी कितने 2012 के केसेस थे, कितने 2013 के केसेस थे, तो उसका बहुत आसान तरीका है। आप राइट क्लिक करके डिस्क्रिप्टिव भी रन कर सकते हैं इस तरह करके, और आप एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रीक्वेंसी में जाके और आप ईयर्स का वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी भी रन कर सकते हैं। इस पे क्लिक होना जरूरी है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आ जाएगी। ये आपके पास आ गई कि 62 यानी कि 70.5% आपके पास 2012 के में केसेस आए हैं और 29.5% ऐसे हैं आपके 2013 के केसेस हैं। ये तो थी डेट एक्सट्रैक्शन एंड हॉस्पिटल स्टे या ड्यूरेशन ऑफ कैलकुलेशन। इसके अलावा कंप्यूट वेरिएबल में और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छी कमांड्स हैं जो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उस कमेंट्स को एड्रेस कर सकूं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।